Let go, let loose. लो जी, 8 बज गए, अभी तक कमरे की लाइट नहीं जली। अब बहू के होते हुए भी खुद ही चाय बनानी पड़ेगी क्या? चलो भैया, हमारी किस्मत में कहाँ है बहू की चाय। जल गई, लग रहा है महारानी जी उठ गई। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहू, ये कोई टाइम है उठने का? आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया। हाँ मम्मी जी, वो मैं अपना सारा काम निपटा के सोती हूँ ना, तो सुबह लेट ही उठती हूँ नींद पूरी करके। खैर, मैं तो उठ भी गई, आपका बेटा तो अभी तक सो रहा है। हम तो चाय का वेट कर रहे थे। नहीं मम्मी जी, मैं इतनी सुबह चाय कहाँ पीती हूँ, आप और पापा जी पी लो। मैं तो कॉफी पीती हूँ मम्मी जी, जब मुझे पीनी होगी मैं खुद से बना लूंगी। आप मेरी वजह से अपना रूटीन खराब मत करो ना बेटा। मैं तो तेरे हाथ की चाय की बात कर रही थी। ओह अच्छा, वो मम्मी जी मैं बना तो देती आपके लिए चाय, लेकिन ना अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो मुझे फ्रेशन अप होके एंड रेडी होके ऑफिस भी निकलना है ना। अगर आपको मेरे हाथ की पीनी है तो आप बना लो, मैं आपको अपने हाथ से पिला दूंगी। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है बहू का सुख। खुद ही बनाओ, खुद ही पियो। मम्मी जी, ऑफिस जा रही हूँ मैं। बहू, ये क्या पहन रखा है? हाँ मम्मी जी, आपको नहीं पता? ये जीन्स है और ये बॉयफ्रेंड शर्ट बॉयफ्रेंड की है। नहीं मम्मी जी, आपके दिमाग में भी ना गंदी बातें ही आती हैं। मेरा मतलब ये ना बॉयफ्रेंड शर्ट कहते हैं इसे। काफी ट्रेंड में है ना आजकल, आपको भी ट्राई करवाऊंगी। नहीं, मुझे नहीं करनी। मेरा मतलब सूट साड़ी कहाँ है तेरी? नहीं, शादी हुई है, अच्छा थोड़ी लगता है, लोग क्या कहेंगे। वो क्या है ना मम्मी जी, ऑफिस जा रही हूँ, शादी या किसी रिश्तेदारी में जाऊंगी तो सूट साड़ी पहन लूंगी। ना कोई चूड़ा, ना मंगलसूत्र, ना सिंदूर। बहू, कहाँ से लग रही है तू शादीशुदा? मम्मी जी, शादीशुदा होने के लिए टैग लगाना जरूरी थोड़ी ना है। वो तो सबको पता ही है कि हम मैरिड हैं। अब ऑफिस चूड़ी पायल खनकाने थोड़ी ना जाऊंगी मम्मी, लैपटॉप पे काम करने जाती हूँ। ऐसा है तो फिर मम्मी जी आप ना एक काम करना, रोहन भी तो नहीं लगते ना शादीशुदा, आप उनको भी मंगलसूत्र और सिंदूर पहनने के लिए बोलना। शादी तो हम दोनों की हुई है ना मम्मी जी, और आप सिर्फ मेरे को बोल रहे हो, सो अनफेयर। फिर हम साथ में ऑफिस में बोले चूड़िया पे डांस करेंगे मम्मी जी। मम्मी जी अब मैं जाऊँ, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बाय मम्मी जी। भाई कितनी तेज बहू है, अभी तो इसकी शादी हुई है नई, आगे पता नहीं क्या करेगी ये। भाभी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं निशा, बस अपने प्रोडक्ट्स सेट कर रही थी। भाभी आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे भी कुछ बताओ ना, हमेशा पिंपल आ जाते हैं। अच्छा, बस इतनी सी बात? तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये रहा, हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। एक बात बताओ, जब तुम इतना अनहेल्दी खाओगी, स्ट्रेस लोगी, तो ये पिंपल्स तो होंगे ही ना। इसलिए अब तुम हिमालय प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश यूज करो। एंड दिस टाइम ये बिल्कुल न्यू और बेस्ट एवर फॉर्म में आया है। और इसमें सिर्फ नीम ही नहीं है, नीम के 5 पार्ट्स हैं और ये क्लिनिकली प्रूवन है टू रिड्यूस पिंपल्स इन जस्ट 5 डेज और दोबारा आने से रोकता है। भाभी, ड्राइनेस तो नहीं आती इसे यूज करने के बाद? बिल्कुल भी नहीं, इट इज सोप फ्री और इसका स्किन फ्रेंडली पीएच स्किन को हाइड्रेट रखता है। सही है भाभी, जल्दी बताओ इसे ऑर्डर कैसे करना है? अरे बहुत आसानी से, ये प्रोडक्ट तुम्हें अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट और हिमालय की वेबसाइट और ऐप पे मिल जाएगा। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से ऑर्डर करोगी तो ग्रेट डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है फिर, मैं तो अभी ऑर्डर कर रही हूँ। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई, आपको मम्मी बुला रही थी। अरे मम्मी जी कितनी देर से बुला रही थी, तुम भी ना। अरे इसके लिए देने पड़ेंगे कपड़े। मम्मी जी, मम्मी जी, ये लो आपके सूट, उठा लिए मैंने टेलर से। हैं? वो तो कह रही थी 2-3 दिन लग जाएंगे। अरे मम्मी जी, मैंने ना टाइट कर दिया था टेलर को कि वैसे ही मम्मी जी इतने दिनों बाद घूमने जा रही हैं, उनके नए सूट तो चाहिए ही चाहिए। ये तो मैंने भी बोला था उसे। भाभी सिल दो आप सूट जैसे तैसे, 15-20 दिन के लिए मेरे सर से बला टलेगी, मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा जिंदगी में। वैसे ही इतनी मुश्किलों से कहीं जाने का नाम लिया है, कहीं मूड ना बदल जाए उनका। चाहे 200-400 रुपए ज्यादा ले लो भाभी। इतना परेशान करती है क्या भाभी? परेशान? मेरे नाक में दम करके रखती है पूरे दिन, उससे भी दिल ना भरे तो रात को बेटे से चुगलियां करती है। बताओ, पूरी कलेशी औरत है। अच्छा ऐसी बात है क्या?
चलो पहले आपका ही काम करके देती हूँ, शाम को ले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी आपका, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो आप सिल दो, मैं थोड़ा मार्केट घूम के आ जाती हूँ, फिर उठा लूंगी। ठीक है, शुक्रिया भाभी जी। मम्मी जी मैंने भी बोल दिया कि भाभी जी अर्जेंट में नहीं सिल के दोगी ना तो आपके पास नहीं आने वाले। कि सोच लो, पुराने कस्टमर है तुम्हारे, और मुझे पता था ना आपके पुराने सूट सारे पुराने हो गए, बेकार हो गए। अच्छा थोड़ी ना लगता आप रिश्तेदारी में पुराने सूट पहन के जाती। एकदम से इतनी लोलो पोचो कैसे करने लगी मेरी बहू। चल सही है, तू ले आई तो कर लेती हूँ फिर सामान पैक। 1 मिनट मम्मी जी। हेलो मम्मी जी, सामान तो आपका सारा पैक ही है। मैं क्या मम्मी जी हमारा इतना ख्याल रखती हैं, हमारा भी तो थोड़ा बहुत रखना बनता है कि नहीं। वैसे भी आप इतने दिनों बाद घूमने जा रही हो, मैं तो बहुत याद करूंगी आपको। यूँ तो बड़ी उतावली हो रही है मुझे भेजने के लिए। हेलो मम्मी जी, आपकी बस का भी टाइम हो गया। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हैं मैं कुछ पैक कर देती हूँ खाने को। अच्छा बाय मम्मी जी, घर का ध्यान रखियो अच्छे से, आराम से रुक के आना, कोई जल्दी मत करना। मैं हूं ना यहाँ, सब संभाल लूंगी। सबके घर घूम के आना, मामा बुआ मौसी सबके घर। बाय। हटा ये फंदा गले से, अब तो मैं आजाद हूँ। अब जाके सुकून मिला। चैं चैं पैं पैं नाक में दम करके रखती थी, अब तो सालों की नींद पूरी करूंगी। कुछ नहीं बनाऊंगी घर में, बाहर से ऑर्डर करूंगी और खाऊंगी और सिर्फ आराम करूंगी। ले ये सामान रख अंदर। अरे हट बुढ़िया, जाने के बाद भी नजर आ रही है। हैं मम्मी जी आप सच में हो क्या? बस छूट गई क्या आपकी? ना, रास्ते में जाते जाते बिट्टू के मामा का फोन आ गया था, वो आ रहे हैं। चल तैयारी कर ले खातिरदारी की। ले ये बैग अंदर रख। अब तो सुकून मरने के बाद ही मिलेगा।